नमस्ते दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम बाकी एसएससी एग्ज़ाम से बहुत अलग है। इसका जो एक एक प्रोसेस है, इसका जो स्टेप्स है, एसएससी एग्ज़ाम्स जो नॉर्मली होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनसे इसका प्रोसेस अलग है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इसके बारे में डाउट रहता है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता, तो बाद में कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा एक के बाद एक स्टेप फॉर्म फिलअप के बाद अप टू ज्वाइनिंग तक आपको मेंशन करने के लिए, ताकि आपको बाद में डाउट ना आए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। तो उसके बाद अभी जो एग्जाम होना है, एग्जाम होने के बाद जो आता है वो है इनिशियल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट नहीं है, इनिशियल रिजल्ट। इनिशियल रिजल्ट में आपको क्या करना है, जिस कैंडिडेट का उस रिजल्ट पीडीएफ में नाम होगा उस कैंडिडेट को करना है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हैं उस पोस्ट के लिए आपको अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा एसएससी का जो वेबसाइट है उसमें। और सिर्फ उसी पोस्ट के लिए आप लोग अपलोड करेंगे जिस पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया हो। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पोस्ट आप फिलअप कर ले, आपका एग्जाम मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। मान लो ग्रेजुएशन एंड अबव में आपने 5 पोस्ट फिलअप किया है तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा। एचएस लेवल में अगर आपने 10 पोस्ट भी फिलअप कर लिया उसके लिए भी एक एग्जाम आपको देना है। रिजल्ट में सभी पोस्ट कोड का जब रिजल्ट अलग अलग से निकलेगा, जिसमें आपने क्वालिफाई किया, आपने स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट डाल दिया, देन उसके बाद वो चेक होगा यूजर डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने आपने फॉर्म फिलअप किया है उस डिपार्टमेंट के द्वारा। उस डिपार्टमेंट ने जब स्क्रूटनी कंप्लीट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए गए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों डीवी का प्रोसेस। डीवी का प्रोसेस के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद इनिशियल रिजल्ट आया, तब तक आपको सिर्फ एसएससी का जो मेन वेबसाइट है उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका आ गया, उसके बाद आपका तुरंत इवन स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए, डीवी के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जिस भी रीजन में आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके रीजनल वेबसाइट में ध्यान रखना है। तब एसएससी का मेन वेबसाइट का कोई काम नहीं है। तो फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम हो गया, स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, देन डीवी होगा। डीवी आपका जो यूजर डिपार्टमेंट है वो आपको बाय मेल, आपको मेल भी कर सकता है, या फिर आपको जो रीजनल वेबसाइट है वहां से भी चेक करके देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे बुलाया है। उस यूजर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके आपको अपना डीवी कंप्लीट कराना है, मतलब फिजिकली जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्क्रूटनी में दिया था वो वेरीफाई कराने हैं। स्क्रूटनी और डीवी में क्लियर हो जाना मतलब दोस्तों फाइनल सिलेक्शन नहीं है, याद रखना। क्या होता है, क्या कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो जाते हैं, बाद में लगता है उनका चांस खत्म हो गया। जी नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां डिपार्टमेंट से हुई है तो 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है आपको, जिसमें आप बाय मेल अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका जो रिजेक्टेड स्टेटस है वो एलिजिबल कर दिया जाएगा। डीवी के बाद दोस्तों आता है फाइनल रिजल्ट, मतलब उसी से डिसाइड होगा कि किस कैंडिडेट को जॉब मिलेगा, किसको नहीं। तो फाइनल रिजल्ट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है तभी आप सिलेक्ट होते हैं, उससे पहले सिलेक्शन का कोई भी गारंटी नहीं है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद अभी आपका जो यूजर डिपार्टमेंट है खुद आपसे कांटेक्ट करेगा बाय मेल, कॉल, आपसे वो कांटेक्ट करेगा। उसका आपको हो सकता है फिर से एक बार डीवी के लिए जाना पड़े, कुछ डिपार्टमेंट्स करते हैं ऐसे। उसके बाद आपको जो ऑफर लेटर है वो दिया जाएगा, मेडिकल प्रोफॉर्मा दिया जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने होते हैं। जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, फॉर्म फिलअप, उसके बाद एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद इनिशियल रिजल्ट, इनिशियल रिजल्ट के बाद जब इनिशियल रिजल्ट निकल गया उसके बाद स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद डीवी, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस डिपार्टमेंट करेगा। एक और चीज़ इसमें है वो है स्किल टेस्ट। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्किल टेस्ट होता है, किसी में टाइपिंग होता है या फिर ड्राइविंग का स्किल मान लो, तो स्किल टेस्ट कुछ पोस्ट में होता है। ये जो स्किल टेस्ट है डीवी के बाद यूजुअली होता है। तो जिन लोगों के पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है उनको तो टेंशन नहीं है, जैसा मैंने बाकी प्रोसेस बताया सेम है। और जिनका स्किल टेस्ट है उनको एक एक्स्ट्रा प्रोसेस उसमें भी पास करना होता है। तो एक के बाद एक सारे प्रोसेस मैंने बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।